वेलकम टू रीड टू लर्न। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में कहा था कि आज हम यह जानेंगे कि जब 2 से किसी संख्या को विभाज्यता चेक करते हैं तो इकाई के अंक को 2 से विभाज्यता चेक करते हैं, और 4 से करने के लिए हमें इकाई और दहाई 2 स्थानों तक अंकों से बनी संख्या से विभाज्यता चेक करते हैं, और 8 से इकाई दहाई सैकड़ा 3 स्थानों तक स्थित अंकों से बनी संख्या से 8 की विभाज्यता चेक करते हैं। उससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि पूरी दी हुई गई संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको हम सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पता करते हैं इसके बारे में। हमने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि 2, 4, 8, 16 ये सब 2 के मल्टीपल हैं, तो इनको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे 2 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। और हम अभी ये कह रहे हैं कि जो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान का जो ये नियम आ रहा है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि क्योंकि ये सब मल्टीपल एक दूसरे के, अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो एक स्थान तक संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, 4 से करने के लिए 2 स्थान से, 8 से 3 और 16 से 4 स्थान तक और 32 से 5 स्थान तक जो संख्या है, अंकों की संख्या है, उससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो पूरी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। हाँ, ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये एक तरीका है, इस तरीके से ये हो रहा है, मगर एक्चुअल क्या कारण है आइए उसको पढ़ते हैं। हमने नंबर्स के वीडियो में यह सीखा है कि प्रत्येक संख्या में अंकों का एक अंकित मान और एक स्थानीय मान होता है, अतः हम किसी भी संख्या को उसके अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 75,462 को हम 7 के स्थानीय मान, 70,000 प्लस 5 के स्थानीय मान 5,000 प्लस 4 के स्थानीय मान 400 प्लस 6 का स्थानीय मान 60 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब हम दी गई ऊपर दी हुई संख्या में हम ये देख रहे हैं कि जो अंक हैं इकाई से गिन लेते हैं 2, 6, 4, 5, 7, वो क्रमशः इकाई के स्थान पे यानी 10 की पावर 1 और दहाई के स्थान पे 10 की पावर 1 और सैकड़ा यानी 100, हज़ार, 10 की पावर 3 और 10,000 10 की पावर 4 के स्थान पर स्थित है। अतः हम ये ऊपर दी हुई संख्या को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10,000 गुणे 7 प्लस 1,000 गुणे 5 प्लस 100 गुणे 4 प्लस 10 गुणे 6 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हम मानते हैं कि इसी प्रकार कोई 5 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है जो है ABCDE, इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं B प्लस 100C प्लस 10D प्लस C लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब मानते हैं कि हमें इस संख्या को, जो दी हुई संख्या है, इसको 2 से विभाजित चेक करनी है, तो चलिए करते हैं, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं, इसको हम सारे पद को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पहले पद में इकाई के स्थान पे 10,000 की इकाई के स्थान पे 0 है, तो ये 2 से विभाजित होगा, यहाँ पर भी 2 से विभाजित होगा, यहाँ पर भी 2 से विभाजित होगा, यहाँ पर भी 2 से विभाजित होगा। तो पहला, सामने की तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 अंक जो हैं, और इस तरफ से देखा तो दहाई से 10,000 तक के 4 अंक जो हैं वो 2 से विभाजित हो जा रहे हैं, यानी यहाँ कोई, यानी कि डिनोमिनेटर या हर में कुछ बचेगा नहीं, यहाँ कोई प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर आ जाएगा। केवल यहाँ बच रहा है जहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि ई की वैल्यू क्या है। अगर ई की वैल्यू हमें पता चल जाए और वो 2 से विभाजित हो तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, और ई की वैल्यू क्या है, वो इकाई अंक है,
इकाई का अंक है ही। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं। बस यही कारण है कि हम जब भी 2 से विभाजित चेक करते हैं किसी संख्या की, तो इकाई के अंक को 2 से विभाजित करके देखते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ हम करते हैं कि मान लीजिए 4 से विभाजित करना है, तो हम उपरोक्त समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब फिर वही काम करेंगे जो हमने 2 के लिए किया था। ये जो 4 से विभाजित है, क्योंकि 25 बार चला जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ भी 4 से विभाजित है, ये तो 4 से है ही, दिख ही रहा है। केवल ये नहीं पूर्णतः विभाजित है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं। और ये दोनों हैं क्या? ये दोनों अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 10d + e, ये है क्या? ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, और उसको 4 से विभाजित करना है। तो अगर इस पूरी संख्या की विभाजितता चेक करनी होगी तो हमें क्या करना होगा कि इकाई के अंक और दहाई के अंक से बनी जो संख्या है उसको 4 से विभाजित है कि नहीं, ये चेक करनी होगी। अगर वो विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये फार्मूला बता रहा है हमें। तो यही कारण है जो मैं आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि 2 से विभाजितता चेक करने के लिए इकाई के अंक को 2 से विभाजित करते हैं, और 4 से विभाजितता चेक करने के लिए इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या को करते हैं। और इसी प्रकार 8 की विभाजितता जब चेक करना होगा तो हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों को लेना होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसी प्रकार आप 8 का निकाल सकते हैं, उसको मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार हमें अगर 5 और 5 के मल्टीपल संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो सेम रूल लगा सकते हैं। जैसे 5 को हम 5 की पावर 1 लिखेंगे, 5 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, और 625 को लिखेंगे 5 की पावर 4। यहाँ एक स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान और चौथे स्थान। तो हमें जब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, संख्या का इकाई का अंक यानी पहला स्थान है वो अगर 5 से डिविजिबल है तो संख्या 5 से डिविजिबिलिटी उसकी पता चल जाएगी। 25 से चेक करना होगा तो इकाई और दहाई 2 स्थान तक बनी संख्या को 25 से डिवाइड करेंगे, अगर हो जा रहा है तो वो संख्या डिवाइड होगी। 125 के लिए 3 स्थान तक, और 625 के लिए 4 स्थान तक किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी आसानी से हम चेक कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल लेना हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। डिविजिबिलिटी के पहले वीडियो में हमने 0 से लेकर 13 तक की संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम पढ़ा है। आइए हम उससे आगे आज पढ़ते हैं। उससे आगे पहली संख्या होगी 14। 14 की डिविजिबिलिटी की चेक करने के लिए हम सह-अभाज्य गुणनखंड नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी को प्राइम फैक्टर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, 7 और 2 एक को प्राइम नंबर है। क्योंकि दोनों का मासा 1 आता है, दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं। अतः अगर 4 से कोई भी संख्या डिविजिबल होगी तो वो 2 से और 7 से होगी। तो हम उस संख्या को 2 से और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं। अगला नंबर लेते हैं 15। 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम 3 से और 5 से अगर चेक कर लें उस संख्या की तो पता चल जाएगी। अगली संख्या आती है 16। 16 को हम क्या को प्राइम नंबर में लिख सकते हैं? कोई भी संख्या 8 दूनी 16 होती है, नहीं लिख सकते क्योंकि 8 और 2 का मासा 2 होता है। ठीक है, तो 16 को नहीं लिखा जा सकता। 4 चौक 16 होता है, 4 और 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। तो 16 को हम को प्राइम फैक्टर रूल से हम उसको चेक नहीं किया जा सकता। उसके लिए दूसरा रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 को नहीं कर सकते। 17 को भी नहीं लिख सकते। फिर आता है 18। 18 के बाद 19 को भी नहीं लिख सकते किसी की को प्राइम फैक्टर के रूप में। फिर 19 के बाद आता है 20। हाँ, 20 को लिख सकते हैं। 18 को 2 × 9 लिख सकते हैं, और 20 को लिख सकते हैं 4 5 20 लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की कुछ संख्याएं हैं जिनको हम को प्राइम रूल से हम कर सकते हैं। आइए उन संख्याओं को एक साथ लिख लिया जाए, फिर उसको कैसे को फैक्टर उसके
हम आगे बता देंगे, एक चार्ट बना देंगे, उसमें आपको सारे कोफैक्टर उसके उनके लिखे होंगे, आप उन्हीं संख्याओं से उसको डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आइए 20 हो गया, 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22 को कर सकते हो, 24 को कर सकते हो, 26 को, 28 को, 30 को, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42 को कर सकते हो, 44, 45, 46, 48 और 50। हम 50 तक की संख्याओं को ले रहे हैं, उसके आगे का आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं, रूल से आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं 50 तक का बता रहा हूँ। तो आगे मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, जिससे आपको इन सारी संख्याओं के कोप फैक्टर जो होंगे, को प्राइम फैक्टर हैं, वो लिखे होंगे। आप उसको देख के आसानी से बता सकते हैं कि अगर मुझे 14 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मतलब 2 और 7 से कर लेता हूँ तो 14 से हो जाएगा। ऐसे आपको आसानी समझ में आ जाएगा और आप उससे किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी आसानी से कम टाइम में कर पाएंगे। चार्ट में संख्याएं और उनके को प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं। किसी भी संख्या भाज्यता निकालने के लिए हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि 42 का को प्राइम फैक्टर 2, 3 और 7 है। मैंने आपको को प्राइम फैक्टर रूल में बताया है कि अगर 2 या 2 से अधिक को प्राइम फैक्टर हों किसी संख्या के, तब भी वह संख्या को उन प्राइम फैक्टरों से डिविजिबिलिटी की जांच की जा सकती है। अतः अगर हमें 42 से किसी संख्या की डिविजिबिलिटी की जांच करनी होगी तो हम 42 से ना कर के 2 से, 3 से और 7 से कर लें तो 42 से विजिबिलिटी की जांच हो जाएगी।